तो दोस्तों एक्सेल रियलिटी एंड इंफ्रा लिमिटेड ने अपने क्वार्टर टू के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर टू के नंबर्स के अंदर, क्योंकि नंबर्स देखने में थोड़े मिक्स लग रहे हैं। कैसे क्या है चलिए देखते हैं। तो डाटा बेसिकली कंपनी को उसे लाख्स में दिया गया है। मैं आपको लाख करोड़ दोनों में कन्वर्ट करके समझाता हूँ जो इजी होगा आपके लिए। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का टोटल रिवेन्यू जो कंपनी ने ऑपरेशन के थ्रू जनरेट किए थे 64 लाख के आसपास। पिछले साल 2.3 करोड़ का कंपनी ने रिवेन्यू जनरेट किया था। अभी देखें तो गिर के मात्र 71 लाख कंपनी का रिवेन्यू आपको देखने को मिला। तो साल से साल बात करें तो साल से साल कंपनी के रिवेन्यू के अंदर ऑलमोस्ट बोल सकते हैं 70% के आसपास की गिरावट आपको देखने को मिली। वहीं अगर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर कंपनी के रिवेन्यू के अंदर 10% के आसपास की गिरावट है। तो मतलब तेजी आपको देखने को मिली। तो क्वार्टर कंपनी का रेवेन्यू हल्का सा बढ़ा है, लेकिन मेरे हिसाब से साल से साल देखना चाहिए, क्योंकि साल से साल कंपनी के कुछ सीजन होते हैं, सीजन के हिसाब से काम करती है कंपनी। तो साल से साल देखें तो साल से साल 70% की बड़ी गिरावट आपको देखने को मिल रही है। खर्चे की बात कर लेते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी के खर्चे अप्रोक्सीमेट बोल सकते हैं 98 लाख के आसपास। पिछले साल 2.6 करोड़। अभी देखें तो कंपनी खर्चे 1.1 करोड़ के आसपास है। मतलब आप समझ ही गए होंगे कि कंपनी ने जितना जितना रिवेन्यू नहीं जनरेट किया है उससे ज़्यादा कंपनी ने खर्चे कर दिए। चलिए कंपनी का नेट प्रॉफिट क्या निकल कर आता है वो देख लेते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट अप्रोक्सीमेटली 16 लाख के आसपास था। कंपनी पिछले साल लॉस में थी, 38 लाख के लॉस में थी। अभी देखिए तो कंपनी का प्रॉफिट जो है वो अप्रोक्सीमेटली 21.5 लाख के आसपास आपको देखने को मिले। तो अब यहाँ पे आप हैरान हो गए होंगे कि कंपनी का जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट में कैसे आ गई कंपनी। तो देखिए बेसिकली क्या हुआ था पिछले साल, मैं आपको बताता हूँ। इस बार क्या हुआ, इस बार कंपनी को अदर एक्सपेंस में अदर इनकम में कंपनी को 77 लाख का फायदा हुआ है। मतलब कंपनी ने रिवेन्यू जो जनरेट किए हैं 77 लाख के आसपास। मैं आपको बताना चाहूँगा जो अदर एक्सपेंस जो होता है उसमें कंपनी का जो एक्सपेंस जो होता है वो एक्सपेंस होता है जीरो। मतलब कि अगर आप अदर एक्सपेंस में कुछ भी आप कहीं से पैसा जनरेट कर रहे हैं, इसका मतलब वहाँ होता है कि वहाँ पे खर्चे कंपनी करती ही नहीं है। अदर एक्सपेंस में कंपनी को कुछ रिवेन्यू जनरेट हो जाता है। वही यहाँ पे देखने को मिला है इस क्वार्टर। अब पिछले क्वार्टर में भी कंपनी अदर एक्सपेंस के थ्रू पैसा जनरेट कर रही है, और बाकी का जो कंपनी का जो मेन बिजनेस है वो तो स्ट्रगल करता हुआ आपको देखने को मिल ही रहा है। तो उस वजह से कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको देखने को मिला है। अगर कंपनी अदर इनकम में इस बार पैसे जनरेट नहीं करती, रेवेन्यू जनरेट नहीं करती, तो इस बार भी कंपनी आपको घाटे में जाती हुई आपको देखने को मिल सकती है। ईपीएस की बात कर लेते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस 1 पैसे का था, अभी भी 1 पैसे का है। अब पिछले साल देखें तो माइनस का 1 पैसे का आपको देखने को मिला है। तो ओवरऑल देखें तो कुछ खास नंबर तो मुझे नहीं लग रहे हैं। ये पेनी शेयर के नंबर इस अच्छे होने चाहिए, तभी जाके पेनी शेयर ऊपर की ओर भागता है, लेकिन मुझे कुछ खास नंबर तो देखने को नहीं लग रहे हैं। देखते हैं मार्केट कैसे रिएक्ट करेगा, लेकिन कुछ खास नंबर नहीं है। तो बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।